एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपनी चैनल पर। और जैसा कल हमने केवीएस पीआरटी 2023 को डिटेल में डिस्कस किया, जहां पर हमने एडवर्टीजमेंट और उसके साथ साथ केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है उसको डिटेल में कवर किया और अपनी पूरी खुशी जाहिर करी पूरे होशो हवास में कि किस प्रकार केवीएस ने इस बार आपके साथ बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही कमाल का काम किया है और किस तरीके से आपको सिलेक्ट होने का एक बहुत ही अच्छा और गोल्डन मौका दिया है। ठीक उसी तरीके से जहां पर कल हमने पीआरटीज के साथ साथ सारा काम किया और पीआरटी के साथ अनाउंसमेंट्स बैच हमने जो है कल लॉन्च कर दिया, जो कि 11 दिसंबर से चालू होगा। ठीक उसी तरीके से केवीएस टीजीटी जर्नल और केवीएस पीजीटी जर्नल और केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी का जो कॉम्बो है, इन सभी का जो बैच है वो 11 तारीख से चालू होगा और उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। एंड गेस व्हाट, जिस तरीके से पीआरटीज को हमने ऑफर किया था, ठीक उसी तरीके से सभी टीजीटीज पीजीटीज और वो साथी जो पीआरटी अपने कोर्स के अंदर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी इनमें से किसी भी इन सभी एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए कॉम्बो बैच इज नाउ अवेलेबल। वैसे तो ये बैच चलता रहेगा, लेकिन आज क्योंकि ये अनाउंसमेंट है, सो फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज बैचेस एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा केवीएस पीआरटी सिर्फ 999, केवीएस टीजीटी सिर्फ 999, केवीएस पीजीटी सिर्फ 999 और केवीएस पीजीटी का फुल कोर्स और टीजीटी पीजीटी का जनरल कोर्स 1499। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी और केवीएस पीआरटी टीजीटी का फुल कॉम्बो। तो यहाँ पर जब ऐसे जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा। ये इसलिए क्योंकि कई बार सर्वर हैंग हो जाता है, जिसके कारण पेमेंट में फेलियर आता है। तो ये स्मूथ पेमेंट के लिए यहाँ पर हमने आपके लिए गेटवे क्रिएट कर दिया है। ये पीजीटीज के लिए है। आप अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर, वो फोन नंबर भरेंगे जिसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। ये आपका टीजीटी का है 999 का और यही है केवीएस पीआरटी का 999 का। तो जल्दी से इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और जल्दी से आप इसके अंदर रजिस्टर कीजिए। 11 तारीख से आपका कोर्स चालू है और आज रात 12 बजे तक इस कोर्स की फी जो है वो ये रहेगी। ठीक है, बाकी आप इस चीज को डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर भी, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा फास्ट एंड कन्वीनियंट होगा। ठीक है, और एक बार अगर आप इन लिंक से रजिस्टर करते हैं तो 24 आवर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर के बाद ही हम आपको एक्टिवेशन दे पाएंगे। तो चिंता मत करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम एडवर्टीजमेंट पे। 3 फेजेस में हम बात करेंगे। सबसे पहला फेज इस एडवर्टीजमेंट को कवर करेंगे, जिसमें हम एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि कौन बंदा कैसे कैसे एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। सेकंड फेज में हम इसके सिलेबस को देखेंगे कि किस प्रकार टीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ है और जनरल पार्ट अलग है और स्पेसिफिक पार्ट अलग है, और पीजीटी के साथ भी वो तो पहले भी था, अभी भी वही है। तो चलिए आते हैं एडवर्टीजमेंट पर और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम नोट करते हैं। सबसे पहली चीज़, टीजीटी पीजीटी का अगर आपका एडवर्टीजमेंट है तो ध्यान रखना है कि आपका एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है वो है 15/2022 है आपके एडवर्टीजमेंट का नंबर। ओके, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका जो यहां पर ये है, यस नाउ वी आर हियर, यस ये एडवर्टीजमेंट नंबर 15 क्या है। ठीक उसी तरीके से जैसे पीआरटी का आपका 16/2022 है, इसको याद रखना है। ये इसलिए ताकि वो अलग अलग नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से निकाल पाए। कवर करते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट है, पीआरटी का अलग है, टीजीटी पीजीटी और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ्स का अलग है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी इसमें दी हुई है। सबसे पहले सारी जानकारी आपको दी हुई है, सारे पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। ये है पीजीटीज की पोस्ट, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक। क्या वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है, वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में कवर कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे टीजीटी पे, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, मैथ, साइंस, ये 3 मिसलेनियस है। हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एजुकेशन। ठीक है, और ये है लाइब्रेरियन की पोस्ट है, और फिर उसके बाद है ये प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट। ओके, अब ये सारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। अब फटाफट हम चलते हैं आगे। ये वाली जो पोस्ट है, ये कई सारे जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी इसको अप्रोप्रिएट माना गया है और उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है।
रिजर्वेशन को लेकर के मैंने पीआरटी में भी बताया, रिजर्वेशन का पूरा तरीका बिल्कुल सेम है। रिजर्वेशन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होल्ड होना चाहिए। कट ऑफ डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम यहाँ पर आके डिस्कस करेंगे। वुमेन्स को भी यहाँ पर बहुत बढ़िया मौका मिला है, इससे बढ़िया मौका और कभी कहीं नहीं मिलेगा। एज के साथ हम सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीजीटीज पर, और पीजीटीज के बाद टीजीटी। मैं बाद में टाइम स्टैंप लगा दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली वहां पर स्विच कर सकते हैं और देख सकते हैं। आते हैं पीजीटी पर। यहाँ पर 12 सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर पीजीटी के लिए 40 ईयर है, यानी कि ये चीज क्लियर हो गया कि केवीएस और डी में बहुत बड़ा अंतर है। डी एज को लेकर के परेशान है, लेकिन केवीएस ने आपको क्लियर ऑफर दिया है। 40 साल आपकी एज लिमिट है अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं जनरल की। उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन है वो हम देखेंगे। विमेन 50 साल तक, यानी कि विमेन्स को 10 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा। आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, अगर ये बहुत कम लोगों के पास है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, with at least 50% mark in aggregate इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कम से कम 50% आपके होने चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है। जब हम बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश के, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आपकी मास्टर्स इंग्लिश से होनी चाहिए। मास्टर्स में यानी कि पीजीटी के अंदर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को कोई पंगा नहीं होता। और मैं आपको बता देता हूं कि टीजीटी ने भी इस बार कमाल कर दिया है। टीजीटी ने भी इस बार कमाल कर दिया है और बहुत ही सुंदर तरीके से काफ़ी चीज़ों को इस बार उन्होंने टीजीटी में रिलैक्स किया है। चलते हैं आगे। अगर आपको पीजीटी हिंदी बनना है तो आपकी मास्टर्स या तो हिंदी से हो या फिर संस्कृत विद हिंदी हो, ठीक है। अगर आपको पीजीटी फिजिक्स बनना है तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री बनना है तो मास्टर्स होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेम में। चलते हैं आगे। अगर आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स बनना है तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप पीजीटी कॉमर्स बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अप्लाइड और या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रखा है तो वो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री इन कॉमर्स ही पीजीटी कॉमर्स में एलिजिबल होगा। अगर मैथ्स आपने कर रखा है तो आप या तो मास्टर्स कर लो मैथ्स में या अप्लाइड मैथ्स से तो चल जाएगा। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी के थ्रू अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं तो आप सीधे सीधे काम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीजीटी हिस्ट्री बनना है तो मास्टर्स होनी चाहिए हिस्ट्री के साथ, और अगर पीजीटी ज्योग्राफी बनना है तो ज्योग्राफी से आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 साल आपकी एज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, यानी कि बिना बीएड अपीयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। बीएड आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि पास बीएड आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन आता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके साथ यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर साइंस पर क्या है, तो वही पुरानी चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। 50% एग्रीगेट या बीई बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो उसके अंदर कंप्यूटर में, मास्टर्स कर रखी हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो या फिर एमसीए कर रखा हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो या बीसीए कर रखा हो, और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर के अंदर, बी लेवल DOEAC और सी लेवल अगर सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा काम। ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे पीजीटी के जो सब्जेक्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उनको बीएड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो इसी सर्टिफिकेट के साथ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट हो गए तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो आगे प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि पीजीटी के बाद प्रिंसिपल प्रमोशन होता है, तो उसके लिए आपको बीएड चाहिए होगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। बाकी आपको यहां पर पीजीटी बने रहने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं आगे बायोटेक के अंदर।
तो अगर बायोटेक बनना है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री इन बायोटेक जेनेटिक्स, इसमें कम से कम 50% आपके पास होने चाहिए। और इसके अंदर भी फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन आपको इसमें भी बीएड नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके लिए भी आपको बीएड नहीं चाहिए, और सिर्फ अगर आपके 50% हैं इन सब्जेक्ट में तो आप बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बीएड कर लेना। तो कुल मिलाकर के दो ऐसे आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट हो गए पीजीटी में जो कि बिना बीएड के चलेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपका पीजीटी का सब्जेक्ट उसमें सीटेट नहीं चाहिए, ठीक है, सीटेट के लिए क्वेश्चन मत पूछना, सीटेट नहीं चाहिए। चलते हैं आगे अब टीजीटी जो मोस्ट डिस्कस्ड है, इसके बाद हम सिलेबस को कवर करेंगे। टीजीटी के अंदर इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, फिर उसके बाद मैथ, और ये 3 हो गए हमारे मिसलेनियस पोस्ट। एज होगा ये आपकी, लेवल होगा 7, सैलरी मैं डिटेल में बाद में कवर करूंगा। लेवल 7 है 35 साल, और विमेन के लिए 35 + 10 यानी कि 45 साल। तो मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो क्या चाहिए आपको? चाहिए यहाँ पर 4 डिग्री का या तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जैसे बीए बीएड ऐसे हो, अगर आपके पास है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो बैचलर डिग्री से अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या बातें हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन में, जैसे कि लिखा हुआ है टीजीटी इंग्लिश अगर आपको बनना है तो 3 साल आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। तो आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश में 50% चाहिए, और टोटल आपकी जो बीए होगी उसके अंदर आपको 50% चाहिए। आया समझ में? लेकिन जैसे टीजीटी एसएसटी अगर आपको बनना है तो 2 सब्जेक्ट चाहिए, तो 2 सब्जेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, तो दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। और टोटल एग्रीगेट का मतलब टोटल भी आपके 50% होने चाहिए। फिर आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या फिर लैंग्वेज कैसे होंगे आपके कॉम्बिनेशन के लिए, एक बार उसको देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, काफी इजी है इस बार। अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हो तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द 3 ईयर, 3 साल आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि किसी कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखा है और 3 साल इंग्लिश है, तो क्या वो टीजीटी इंग्लिश बन पाएगा या बन पाएगी? तो समझो, जो आपका टीजीटी का सब्जेक्ट होता है यानी कि ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है वो 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है फाउंडेशन, एक होता है कंपलसरी, और एक होता है इलेक्टिव। 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। फाउंडेशन का मतलब जो कि आपको पढ़ना ही होता है, जिसका आपका कोर्स से कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन के लिए होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें कोई सब्जेक्ट आपको कंपलसरी, क्योंकि आप वो कोर्स कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बीकॉम कर रहा हूं तो बीकॉम के अंदर मेरे को बिजनेस पढ़ना ही पड़ेगा, वो मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इलेक्टिव का मतलब जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि कंपलसरी और इलेक्टिव इन दोनों सब्जेक्ट से ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट से आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन जब करी तो मेरी ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री और सेकेंड ईयर के अंदर साइंस मैंने पढ़ी थी, तो वो वाली जो चीज़ है वो फाउंडेशन सब्जेक्ट में था, वो मेरे सब्जेक्ट में ही मेंशन था, और उसके बेसिस पर मैं कहीं पर भी नौकरी नहीं ले सकता, क्योंकि फाउंडेशन को कोई भी नहीं मानता। वो या तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट को मानेंगे या फिर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट को। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये ध्यान रखें, जैसे आपने बीकॉम और इंग्लिश कर रखा है तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए या तो इलेक्टिव होना चाहिए। अगर वो फाउंडेशन सब्जेक्ट है तो वो इसके अंदर अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो 3 साल आपकी इंग्लिश हो जाए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिग्री का कोई ऐसा नहीं है कि आपने बीए इंग्लिश में ही करी हो, कोई भी सब्जेक्ट से करी हो, लेकिन अगर 3 साल इंग्लिश है तो चल जाएगा। अगर आप टीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो हिंदी होनी चाहिए 3 साल में बिना किसी दिक्कत के। अगर आप सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं तो हर सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप टीजीटी एसएसटी बनना चाहते हो तो आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। पहले बहुत ही लंबा इन्होंने दे रखा था, लेकिन इस बार बहुत ही छोटे में इन्होंने समझा दिया है। अगर आपको टीजीटी एसएसटी बनना है तो उन्होंने कहा है कि इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो,
किस में से ले लो भैया 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रूल ये बना दिया है कि चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट तो आप ले सकते हो, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। यानी कि या तो आप अपना कॉम्बिनेशन हिस्ट्री लेकर के इन तीनों में से कोई एक ले लो, या फिर ज्योग्राफी लेकर के इन तीनों में से एक ले लो। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे हिस्ट्री के साथ 1 2 3 और ज्योग्राफी के साथ 1 2 3 और एक कॉम्बिनेशन, हाँ ये हो जाएगा हिस्ट्री के साथ 1 2 3 और ज्योग्राफी के साथ, ये तो हो ही गया 2 3, यानी कि टोटल 5 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसा वो जिसके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो तो वो भी उसका भी काम चल जाएगा। तीनों साल होनी चाहिए, ध्यान रखना, तीनों साल। और या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ये उसके पास होनी चाहिए। हाँ खैर यहाँ पर ये बात तो नहीं लिखी हुई है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि तीनों साल होना चाहिए या दोनों साल होना चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसको भी देख करके हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। यहां पर तीनों साल लिखा है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ है इन चारों में से कोई भी 2 होने चाहिए, जिसमें अगर हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, अगर आपके पास हिस्ट्री और इन चारों में से कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल माने जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये आपके पास 1 साल होना चाहिए या 2 साल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने कर रखा है तो काम चल जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई ऊपर से एडिशनल आता है तो आप वीडियो के कमेंट को चेक कर लेना। अगर इसके ऊपर अपडेट होगा कि भाई तीनों साल ही होना चाहिए तो मैं नीचे बता दूंगा। ठीक है, जो टीजीटी साइंस है उसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये भी तीनों साल होती है कि तीनों साल या फिर कम से कम 2 साल आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ईयर का मेंशन नहीं है। तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो आपके पास ग्रेजुएशन में ये तीनों सब्जेक्ट बस होने चाहिए एज पर दिस एडवर्टीजमेंट। इसके बेस पर आप कल को आरटीआई भी लगा सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट बस होने चाहिए, और इसमें भी दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास कुछ सब्जेक्ट होता है लेकिन उसका नाम जूलॉजी नहीं होता, लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो जूलॉजी का एक ब्रांच होता है। तो आपको क्या करना है, आप भर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा लेना कि आप जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो जैसे बॉटनी का एक ब्रांच है, तो आप बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूचर के लिए आप सेव हो जाएंगे। संस्कृत अगर आपको बनना है तो तीनों साल आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। और अगर आपको मैथ बनना है तो देखो लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन मैथ, आपकी बैचलर होनी चाहिए मैथ में, और विद एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स के साथ इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे तो चल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक्स, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो तो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ अब हम चलते हैं आगे। तो और बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स कहाँ पे, तीनों साल होनी चाहिए। बैचलर का मतलब तीनों में मैथ होनी चाहिए, यानी कि 1 साल छूट जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, ऊपर वाले में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर के ऊपर हम आरटीआई लगा सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जैसी अपडेट आएगी मैं कमेंट में कर दूंगा। फिलहाल जो यहाँ पर बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50% वाला कंफ्यूज मत होना। अगर 50% वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और यहाँ पर 50% का मतलब है कि जैसे मान लो आपने बीए पास कर रखी है, तो बीए पास कर रखी है तो बीए पास में टोटल 50% होना चाहिए। अगर आपने कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ बनाया है तो हिस्ट्री में भी तीनों साल मिला के 50 होने चाहिए, और इकोनॉमिक्स में भी तीनों साल मिला के 50 होनी चाहिए, तीनों या दोनों जो जितने भी हों। फिर हम आते हैं आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो फिजिकल एजुकेशन है उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बस बीपीएड हो जाए चल जाएगा। अगर आर्ट एजुकेशन बनना है तो 5 साल का ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो तो चलेगा, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था ये भी बीटेक वालों के लिए है। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी चलेगा। ग्रेजुएट है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो चलेगा, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। और डिजायरेबल के अंदर अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल का मतलब है अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं लाइब्रेरियन पे। तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन, और उसके साथ आपके पास 1 साल का लाइब्रेरी साइंस का अगर डिप्लोमा है तो आप लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो और म्यूजिक के लिए आपके पास अगर मैं बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी 12th होनी चाहिए 50% से, और एंड बैचलर डिग्री ऑफ म्यूजिक, यानी कि बैचलर होना चाहिए म्यूजिक के अंदर, और कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आपको आना चाहिए। तो इस बार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ, हिस्ट्री वाले में यानी कि एसएसटी वाले में और साइंस वाले में थोड़ा सा इशू है, तो मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा जैसे ही इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। फिलहाल तो आप एडवर्टीजमेंट मान के चलो कि आपका होगा तो चलेगा, लेकिन बीएड आपको चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और लाइब्रेरी और जो ये म्यूजिक है, इन सब के अंदर आपको बीएड नहीं चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है उसमें आपको बीएड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, बीएड आपको चाहिए ही चाहिए, और पास इन सेंटर लेवल सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 आपके पास होना ही होना चाहिए, और अगर सीटेट पेपर 2 नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी इन सब में ना सीटेट चाहिए और ना ही बीएड चाहिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर मिलने वाली है वो देख लो अब। हाँ, ये है एज रिलैक्सेशन। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल, ओबीसी 3 साल, विमेन अगर हैं तो 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है, केवीएस एम्प्लॉय का कोई एज बार नहीं है। अगर 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है तो 5, 8, 10 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जम्मू कश्मीर के है तो 5 साल, पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी इंक्लूडिंग है तो आपको 15, 13, 10 साल अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और एक्स सर्विसमैन को अपना अलग अलग तरीके से कोटा मिला हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आप एक से ज्यादा कंसेशन, एज कंसेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो हाईएस्ट वाला आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कट ऑफ डेट, इसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। कट ऑफ डेट का मतलब है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं अपीयरिंग हूँ, मेरा सीटेट 2022 चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये कट ऑफ डेट केवीएस ने इसीलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कट ऑफ डेट का मतलब है इस डेट तक आपका सब कुछ पूरा होना चाहिए। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपकी डिग्री पूरी है या नहीं, एज लिमिट या फिर एक्सपीरियंस जो होगा वो 26/12/2022 होगा, यानी कि 26/12/2022 तक अगर आपकी उम्र पीआरटी के लिए 30, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए अगर 40 है, अगर कैटेगरी में आते हैं या रिजर्वेशन है तो उसके हिसाब से, अगर उससे कम है तो आप वैलिड है, और एज कैलकुलेशन आपको 26/12/2022 से ही करनी है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसी से होगा। जो एप्लीकेंट है वो 26/12/2022 से पहले ये इंश्योर कर लें कि आप एलिजिबल हैं, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि भाई हमारी फीस रिफंड करो या ये करो या वो करो, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है। ओबीसी वालों का कंफर्म है, ओबीसी का सेंटर लेवल का मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, और उसकी लिंक जो है आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जानकारी आपको पता ही है, कहां कहां से आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सीपीएम है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है, तहसीलदार, कम से कम तहसीलदार होना चाहिए, वहां से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर कोई इन केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये जो अपियरिंग वाला जो लोग हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज, अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए सीबीएसई का ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 26/12/2022 से पहले का आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि ये क्लियर है कि केवीएस ने साफ साफ कह दिया है कि अभी जो सीटेट वाले कैंडिडेट है उनको ये लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस सर्टिफिकेट के बेस पे तो उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा, इन्हीं दोनों बेसिस पे होगा, और ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। फॉर्म 5 तारीख से आपको अप्लाई करने का टाइम है, जो कि अभी लिखने को दिखाई देगा। हाँ, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। फॉर्म भरने की जो फीस है, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक 1500 रुपए है, पीआरटी की भी 1500 है, इसकी भी 1500 है, तो फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं ये लोग, और इनकी फीस है 1500, और आपका जो मैं कोर्स दे रहा हूं वो है 999 का। तो आप समझो, सिर्फ फॉर्म भरने की फीस है 1500 रुपए, और पूरी स्टडी जो मैं आज अनाउंसमेंट बैच में करा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ 999 में है। तो ये चीज आपको किसी भी तरीके से लेनी चाहिए, एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड। कारण ये है कि आपका पूरा सिलेबस बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ लेटेस्ट है, तो सब कुछ बेस्ट चाहिए, सब कुछ ऑथेंटिक चाहिए, और सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ चाहिए। तो उसके लिए मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी
जो है इस काम में माहिर है और पिछले 7 सालों से इस काम के अंदर हमने अपनी एक इमेज बनाई है। तो इसलिए ट्रस्ट का प्रतीक है हम, इसलिए मेक श्योर कि आप इस बैच में जुड़े हुए हैं अनाउंसमेंट के अंदर। तो आप या तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से कर लो, अगर वहां पे दिक्कत आती है तो इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट कर लो। अभी ये डायरेक्ट अगर करोगे तो उसमें आपका टैक्स का पैसा बच जाएगा, और अगर ऐप से करोगे तो आपका टैक्स का एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे आप रजिस्टर कर लोगे 24 आवर्स के बाद ही आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा, तो पैनिक मत होना, ठीक है। चलो 5 तारीख से आपके फॉर्म भरने चालू होंगे, लेकिन 5 को फॉर्म मत भरना, पहले मैं एक डेमो फॉर्म भरूंगा, सैंपल फॉर्म भरूंगा, उसको अच्छे से देख लेना, परख लेना। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट ना बचे तो ही फॉर्म भरना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत होगी अगर करेक्शन इन्होंने नहीं दी तो। बाकी सारी चीजें तो अपनी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सिलेबस पर। यह है आपका पीजीटी का सिलेबस और यह है आपका टीजीटी का सिलेबस। आइए समझते हैं, दोनों ही लगभग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखो, जो आपका पीजीटी का जो आपका एग्जाम होना है, जो आपका पीजीटी का एग्जाम होना है, और दूसरी तरफ दोनों को साथ साथ में ले लेते हैं, और जो आपका टीजीटी का एग्जाम होना है, दोनों के अंदर आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 180 नंबर का होगा। यानी कि सब कुछ बदल गया है, अब ये 150 नंबर वाला चक्कर नहीं है, आपका 180 नंबर का पेपर होगा, और आपको टाइम दिया जाएगा 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टीजीटी में भी 3 घंटे का टाइम, पीजीटी में भी 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है, तो उससे बढ़िया क्या होगा। हाँ, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहला हम आ गए यहां पर। सबसे पहला पार्ट 1 होगा आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। सबसे पहले आपकी लैंग्वेज को चेक करेंगे, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी आपकी लैंग्वेज को चेक करेंगे। और इस लैंग्वेज के अंदर देखो, जनरल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है और जनरल हिंदी आपकी 10 नंबर की है। आपकी पीजीटी में भी 10 नंबर यहां पर क्लियर है, यानी कि आपका जो ये वाला एग्जाम आना है 10 नंबर का आपका क्लियर है। 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, पहले भी आती थी, अभी भी आती थी, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर पार्ट 2 के अंदर देखो थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, जिसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आएगा। पहले क्या था, पहले भी ये आता था, लेकिन दोनों में फर्क क्या था कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट मान के इनको अलग अलग नंबर, अलग अलग वेटेज था। लेकिन इस बार जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, रीजनिंग 5 और कंप्यूटर 5, पहले ये 10-10 के थे तीनों, लेकिन अब रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर का कर दिया है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी जो आपका पीजीटी है, वहां पर भी जनरल अवेयरनेस 10 का, रीजनिंग 5 और कंप्यूटर 5 नंबर का कर दिया है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं है, ये जो पहले था वही है, बस नंबर बदले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो अब ये है, और इस चीज की जानकारी फिलहाल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और ये सब कुछ लेटेस्ट होगा, और इसके लिए लोग बहुत चार्ज करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, चार्ज भी करेंगे और क्वालिटी भी नहीं देंगे। यहां पर पूरे इंडिया के अंदर इस समय सबसे बेस्ट होने की मैं गारंटी देता हूं। और अगर आपको लगे कि नहीं यहां इससे तो बेस्ट कोई और करा रहा है, तो वो आप एक बार मुझे भेजना, हम उसको स्टडी करके उससे भी बेस्ट आपको देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको सबसे बेस्ट मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपके रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, क्योंकि सब लाइव नया है सब कुछ, तो सब कुछ लाइव होगा, रिकॉर्डेड, लाइव, फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट, और इवन जब पास हो जाओगे तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको एंट्री मिलेगी। इंटरव्यू भी आपको इसी के अंदर करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर पीआरटी, 999 के अंदर टीजीटी, 999 के अंदर पीजीटी, और अगर कॉम्बो करना है पीआरटी टीजीटी पीजीटी तो 1499। ये सिर्फ आज के लिए, ये ध्यान रखना। टीजीटी और पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जनरल बैच है, जनरल पेपर का बैच है, और पीआरटी का कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ है उसका, ठीक है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि जो साथी पहले से हमारे केवीएस के बैच में रजिस्टर्ड हैं, उनको एक भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि उनको लेटरल, उनको डायरेक्ट एंट्री इसके अंदर मिलेगी, फ्री अपग्रेड मिलेगा, तो दे नीड नॉट टू पे एनीथिंग, ओके। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको हिला के रख देगा और जिसके अंदर सबसे ज्यादा मजा भी आएगा, वो है 40 नंबर का। इससे पहले पेडागोजी 20 की थी, अब 40 की है, तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से चेंज फैक्टर हो गया है। पहले 20 से 40, यही 20-30 नंबर आपके बढ़ गए हैं।
तो 40 नंबर की पेडागोजी में जिसमें लर्नर को आइडेंटिफाई करो, टीचिंग लर्निंग को आइडेंटिफाई करो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट और यहाँ पे लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये तीनों मिलाकर के 10 नंबर है। इस तरीके से आपको ये टॉपिक दिए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से टीजीटी के अंदर भी जब आप देखोगे तो यही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पर्सपेक्टिव टोटल 40 नंबर इसमें भी है, ये यानी कि सब कुछ सेम है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 नंबर का इसमें है और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 नंबर का इसमें है। नीचे भी हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर उसके बाद सबसे जरूरी चीज, ये जो पेडागोजी है 40 नंबर की, ये पूरा का पूरा बैच लाइव होगा। और ये जो 5 टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये छोटे टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आप नीचे देखो, इसके अंदर दिया हुआ है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग लर्नर, लगभग 4 लेक्चर्स यहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद ये देखते जाओ, अराउंड 40 से भी ज्यादा लेक्चर्स आपके, इसके 40 नहीं बल्कि 45 से भी ज्यादा थियरी बेस्ड आपके लेक्चर होंगे और उसी बेसिस पर आपके क्वेश्चन आएंगे, इसकी तो गारंटी है। ध्यान ये रखना कि ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है, ये ऐसा रट्टा वाला एग्जाम नहीं है। तो इसलिए जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। तो फॉर दैट यू नीड द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट रिलायबल मटेरियल, और उसके लिए मेंटल स्टैटिस्टिक्स आपके लिए है ही। सो मेक श्योर कि आप बैच में जुड़ गए हैं। छोड़ना नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि 999 है, आप फॉर्म 1500 में भर रहे हो, तो सोचना बिल्कुल भी नहीं है। और 100% रजिस्ट्रेशन मेरे को चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम सिलेक्शन तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स करवाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो आपका पीजीटी है और टीजीटी है, दोनों का कॉमन पेपर का सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका कंपिटेंसी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। पहले से इस बार परिवर्तन है, पहले टेस्ट 60 नंबर का होता था, किसी का डेमो हो गया, किसी का डेमो नहीं हुआ। लेकिन एनईपी के बाद इन्होंने इसके चेंज कर दिया है, 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन 30 नंबर का डेमो 100% आपसे डेमो करवाएंगे ही। और डेमो में तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स का नाम हमेशा से रहा ही रहा है। और आपका इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, टोटल इसकी वेटेज आपकी आगे जाएगी। और ये देखो सबसे बड़ा परिवर्तन 70-30, पहले जो रेशियो था पीजीटी और टीजीटी का, सॉरी रिटर्न और इंटरव्यू का, वो था 85:15, यानी कि 2013-14 का इतिहास रिपीट किया जा रहा है। 2013-14 में मैं सिलेक्ट हुआ था और इस बार 2023 में 23, वो भी 13 था, ये भी 23 है। 2023 10 साल बाद आज फिर से वही घड़ी सामने आई है। तब मैं सिलेक्ट हुआ था और इस बार आप सब सिलेक्ट होंगे। बट फॉर दैट यू नीड सम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और कैसे काम करना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ ही। तो दिस इज द थिंग, ये आपने कर लिया, काम हो गया। उसके बाद आपको चाहिए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो देखो, उसके अंदर अभी हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक करा दे। सो स्पेसिफिक वी विल नॉट डू। अगर स्पेसिफिक आप, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। दिखा देता हूं मैं अभी। ये बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस उन्होंने दे दिया है, बस हो गया 12, ये आ गया। अब यहां से देखो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पीजीटीज, टीजीटीज, इवन पीआरटीज का भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जैसे ये सब्जेक्ट है, इसमें देखो ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे ये है पीजीटी मैथ्स, तो यही पढ़ना है और ये सब तो आप पढ़ते ही हैं, इनको कवर करोगे आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब नीचे जाओगे तो टीजीटी का भी सिलेबस है, प्रिंट निकालना है, किताब ढूंढना है, काम करना है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप अच्छे से इसको करो, इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, नोट बनाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए जो कोर्स हम लोग लेकर के आए हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगी, केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी, केवीएस पीआरटी का पूरा और टीजीटी पीजीटी का जर्नल। ध्यान रखिएगा, टीजीटी और पीजीटी का जर्नल बैच हम लोग करा रहे हैं। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लिंक आपका ओपन होगा। जैसे पीआरटी है तो आज, सिर्फ आज अनाउंसमेंट करा है, 11 दिसंबर से आपकी क्लास है। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल और अपना वो फ़ोन नंबर लिखिए जिससे आपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है और रजिस्टर कीजिए। 24 आवर के अंदर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और 11 दिसंबर से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। यही चीज़ आपका टीजीटी, पीजीटी और जो कॉम्बो कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जो पीआरटी का पूरा और टीजीटी पीजीटी जनरल का जो कॉम्बो है वो 1499 रुपये का है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है।
तो आप 100% इसको आप एनरोल कीजिए। और कल जो आप सभी की तरफ से ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरी पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा इस समय एक्साइटेड है और अपना बेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि हम इसका इंतज़ार बहुत लगभग 4 साल से कर रहे थे। सो वी हैव गॉट द टाइम और इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना है। सो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। और हाँ, ये आप यहां से नहीं करना चाहते तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन के अंदर भी डायरेक्ट आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे आपको प्रॉब्लम हो तो यहां से कीजिए। ये रिलायबल है, फास्ट है और इसमें आपकी टैक्स की भी सेविंग हो जाएगी। इसमें आपको एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐप के अंदर 999 प्लस टैक्स भी देना पड़ेगा, इसमें सिर्फ 999 देना है। तो और ये रिलायबल भी है, फास्ट भी है। तो आप अपना फटाफट काम कीजिए एंड सी यू इन क्लास, सी यू इन कोर्स। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। कोई भी दिक्कत है कमेंट में डालना। वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट आती जाएगी वो टेलीग्राम पे मैं डालता रहूंगा और इस वीडियो के कमेंट में पिन में डालता रहूंगा। तो वीडियो देखी है तो पिन कमेंट जरूर देखना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सी यू इन क्लास, बाय बाय।